गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर बीएड ऑनलाइन क्लास। आज की कक्षा में विज्ञान विषय में पाठचर्या सुधार के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अमेरिकी शिक्षा व्यवस्था को देखा था और उसके तहत सुधार की बात की थी। आज हम लोग ब्रिटेन से शुरू करेंगे और उसके साथ ही आगे बढ़ते चलेंगे। ब्रिटेन में विज्ञान शिक्षण। ब्रिटिश विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण का अपेक्षाकृत एक लंबा परंपरागत इतिहास है। सन 1900 से पूर्व निजी विद्यालयों में विज्ञान को पाठचर्या का एक भाग बनाया गया तथा 1914 से लेकर 1918 के बीच विज्ञान विषय को राज्य विद्यालयों में सम्मिलित किया गया। समय समय पर एसोसिएशन ऑफ साइंस एजुकेशन 1961 द्वारा विज्ञान शिक्षा को आधुनिक बनाया गया। ब्रिटिश शिक्षा समानता विकेंद्रीकरण है, जिसमें स्थानीय शैक्षिक अधिकारियों को स्वायत्तता है। ब्रिटेन में शिक्षा तथा विज्ञान विभाग के नाम से राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय है, जिसका नियंत्रण राज्य सचिव द्वारा किया जाता है। केंद्रीय मंत्रालय कोई विद्यालय अथवा महाविद्यालय नहीं चलाता है। इसके द्वारा कोई पाठचर्या विकसित नहीं की जाती है अथवा शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शैक्षिक सुविधाओं के न्यूनतम स्तर निर्धारित किए जाते हैं। ब्रिटेन, वेल्स तथा नॉर्दर्न आयरलैंड के माध्यमिक स्तर पर दो प्रमुख पब्लिक परीक्षाएं हैं, द जनरल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन तथा दूसरा द सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। CSE सन 1965 में प्रारंभ किया गया, जिसका मुख्य समूह सामान्यतः योग्यता छात्र थे और 5 वर्ष की शिक्षा के बाद कक्षा 11 में परीक्षा होती थी। आधुनिक विज्ञान पाठचर्या प्रोजेक्ट, मॉडर्न साइंस करिकुलम प्रोजेक्ट सन 1959-60 में साइंस मास्टर्स एसोसिएशन तथा विमन साइंस मास्टर एसोसिएशन द्वारा जो पाठचर्या तथा नीति कथन प्रकाशित किए गए, वे ब्रिटिश विज्ञान के में नींव के पत्थर साबित हुए। इन प्रयासों की सरकार ने प्रशंसा की, किंतु सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई। नफील्ड फाउंडेशन, जो एक ब्रिटिश शिक्षा में अनुदान देने वाली नाममात्र संस्था है, उसने विज्ञान शिक्षकों को प्रोजेक्ट में काम करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। इस प्रकार 1961-62 में नफील्ड विज्ञान परियोजना प्रारंभ हुई। मूलतः नफील्ड साइंस प्रोग्राम में भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा जैविक विज्ञान के लिए पृथक पृथक विषय के रूप में नवीन सामग्री बनाना था, अर्थात 5 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए, जिसमें 11 से 16 वर्षीय छात्र अध्ययन करते हैं। कक्षा 7 से 11 तक के लिए पाठचर्या सामग्री विकसित की गई, जिसकी परीक्षा 5वें वर्ष में आयोजित होती थी। यह मूल 0 स्तर से की सामग्री 1966 में सफल परीक्षण के बाद प्रकाशित की गई। आज यह पाठचर्या अनेक विद्यालयों में प्रयोग में लाई जा रही है। इसके पश्चात GCE स्तर के लिए विज्ञान के तीनों विषयों में पृथक पृथक पाठचर्या सामग्री विकसित करने की को नफील्ड फाउंडेशन से सहायता प्राप्त की और एक समग्र भौतिक विज्ञान पाठचर्या प्राथमिक स्तर के लिए 1967-68 में विकसित की गई। इसी प्रकार माध्यमिक विज्ञान की सामग्री समान बुद्धि तथा समान बुद्धि से कम छात्रों के लिए CME माध्यमिक सर्टिफिकेट के लिए विकसित किया गया। नफील्ड फाउंडेशन ने इंटरमीडिएट साइंस कोर्सेज भी विकसित की है। इसकी समान विशेषता है जो है वो इस प्रकार है। इन
पाठचर्या प्रोजेक्ट में अनेक समान विशेषताएं देखने को मिली। पहला, छात्रों को सक्रिय होकर प्रयोगशाला कार्य एवं अन्य अनुभवों में सम्मिलित होना पड़ता था। दूसरा, छात्र स्वयं अपने प्रोजेक्ट बनाते थे और उन्हें क्रियान्वित करते थे। तीसरा, ये समस्त प्रोजेक्ट विज्ञान की प्रकृति पर बल देते थे। इनमें तथ्यों को प्रारंभिक ढंग से बल देने पर मना किया जाता था। छात्र खुले प्रयोगों को करते थे जिनमें पूर्व अनुमानित परिणामों को आधार नहीं स्वीकारा जाता था। चौथा, शिक्षक छात्रों की आवश्यकता अनुसार अधिगम संचालित करते थे। पांचवा, विज्ञान शिक्षक की अपेक्षित भूमिका प्रकरण को प्रस्तुत करना, व्यक्ति और समूह के लिए एक सलाहकार का कार्य करना तथा अध्ययन के पश्चात विश्लेषण करने वाला था। अगली कक्षा में हम नफील्ड भौतिक प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। यहाँ कर सकते हैं नफील्ड भौतिकी प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।